लागी रे लगन पोमा एक तारा नामनी, लागी रे लगन पोमा एक तारा नामनी, एक तारा नामनी माँ एक तारा नामनी, एक तारा नामनी माँ एक तारा नामनी। लागी रे लगन पोमा एक तारा नामनी, लागी रे लगन पोमा एक तारा नामनी। ये अगला जो इसका था ये पुस्तक में अगला है हमारा सबसे निकटवर्ती शत्रु क्रोध। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई व्यक्तियों के नित्य संपर्क में आना पड़ता है और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसमें से कुछ व्यक्तियों का व्यवहार या कुछ परिस्थितियां मन को अनुकूल प्रतीत होती है, कुछ प्रतिकूल। अनुकूल व्यवहार अथवा परिस्थितियां पाकर सुखी होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार प्रतिकूल व्यवहार या परिस्थितियां पाकर शोक भी होता है। बहुधा यह शोक इतनी उत्तेजना उत्पन्न करता है कि व्यक्ति अपने पूरे आवेग से उन परिस्थितियों को नष्ट कर देने के लिए दौड़ता है। यह आवेग कई बार इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति अपनी समझबूझ और विवेक को ताक पर रखकर अपनी शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने लगता है। इस प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति को क्रोध भी कह सकते हैं। क्रोध के समय व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। इस स्थिति में क्रोध व्यक्ति अपना शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बड़ी बुरी तरह नष्ट कर डालता है। जब किसी व्यक्ति पर क्रोध हुआ जाता है, कोई व्यक्ति दूसरे पर या परिस्थिति पर क्रोध करता है तो वह दूसरे व्यक्ति में भी संचरित हो जाता है और ऐसी दशा में लड़ाई से लेकर आत्मघात जैसी स्थितियां बन जाती हैं। क्रोध के संबंध में अब तक किए गए अध्ययन के अनुसार एक स्वस्थ शांत व्यक्ति की तुलना में कमजोर, दुर्बल और तनावग्रस्त व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है। कहावत प्रसिद्ध है, कम कुब्बत गुस्सा बहुत। वैसे नीति शास्त्रों के अनुसार क्रोध करने की आवश्यकता भी है, किंतु नीतिकारों ने जिस क्रोध को आवश्यक बताया है उसके संबंध में यह भी लिखा है कि वह विवेकपूर्ण होना चाहिए। यदि क्रोध को पूरा त्याग दिया जाए तो अनीति अन्याय का विरोध, दुष्ट तत्वों का दमन और असुरता का प्रतिकार किस प्रकार संभव होगा। मनीषियों ने अनीति, अन्याय, दुष्टता और असुरता का प्रतिरोध करने के लिए सात्विक क्रोध का उपदेश किया है, पर मनोविकार के रूप में जिस क्रोध की यहाँ चर्चा की जा रही है वह निश्चित ही अमंगलकारी और हानिप्रद है। कवि वाण भट्ट ने जिस मनोविकार के संबंध में कहा है, अति क्रोधी मनुष्य आंख वाला होते हुए भी अंधा ही होता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि क्रोध प्राणों को लेने वाला शत्रु है। वह अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है और सर्वनाश की ओर ले जाने वाली रहा है। क्रोध का मन की दूसरी दुखकारी भावनाओं से गहरा संबंध है। यदि क्रोध शीघ्र समाप्त हो जाए तो उससे होने वाली शक्ति का शरण तत्काल रुक जाता है, पर यदि क्रोध मन की गहराइयों में पहुंचकर जम जाए तो वह बैर की भावना बन जाती है और दूसरों के गुण, प्रेम, भावना, उच्च संस्कार सब भूलकर प्रतिपक्षी का नुकसान करने, दूसरों को हानि पहुंचाने की बुरी भावनाएं निरंतर सताती रहती हैं। चिकित्सा विज्ञानियों ने अनुसार जब क्रोध आता है तो शरीर की आंतरिक तथा बाह्य
क्रियाएं सभी प्रभावित होती हैं। इस स्थिति में कुछ रसायनों की उत्पत्ति अधिक होने लगती है और कुछ की कम। फलतः शरीर स्वास्थ्य को बुरी तरह क्षति पहुंचती है। क्रोध आते ही मनुष्य की मांसपेशियां खींचने लगती हैं। हाथ और पैर की मांसपेशियों में तो विशेष रूप से खिंचाव आता है, क्योंकि लड़ाई की स्थिति में इन्हीं अंगों में सबसे लड़ाई की स्थिति में आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी आंटी। लड़ाई की स्थिति में इन्हीं अंगों की सबसे ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। चेहरे पर खिंचाव आने लगता है। मांसपेशियों के खिंचाव का परिणाम पूरे शरीर पर पड़ता है। हाथ पैर तथा चेहरे के अतिरिक्त अन्य अंग भी खींचने सिकुड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोध की अवस्था में श्वसन की बहुत प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सब इस प्रकार होता है कि क्रोध की अवस्था में शरीर की ऊर्जा का तेजी से क्षरण होने लगता है। इस शरीर ऊर्जा की पूर्ति के लिए श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है। फेफड़े पहले की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने लगते हैं और सांस की गति बढ़ जाती है। सांस की गति बढ़ जाने से तेजी से श्वास लेने और तेजी से श्वास छोड़ने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पहुंचने लगती है, तो यह वहां उपस्थित भोजन से अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करती है। क्रोध की स्थिति में शरीर अपना सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार विभिन्न परिवर्तन करता है। उस समय यकृत भी अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन निकालने लगते हैं। इस प्रकार जो अतिरिक्त ऊर्जा का क्षरण होता है, उसकी पूर्ति यदि ना की जाए तो शरीर में कई विकार और रोग पनपने लगते हैं। उदाहरण के लिए ज्यादा क्रोध करने वालों को रक्तचाप तथा हृदय संबंधी रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यह भी सभी जानते हैं कि जब क्रोध होता है तो हृदय की धड़कन आम स्थिति की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ जाती है और हृदय पर पूर्वापेक्ष अधिक दबाव पड़ता है। इस स्थिति में हृदय पर की धड़कन बढ़ जाने के कारण शरीर में रक्त का परिभ्रमण भी पहले की अपेक्षा ज्यादा होने लगता है। क्रोध की स्थिति में पाचन क्रिया भी विशेष रूप से प्रभावित होती है। इस प्रकार से उस समय तो पाचन संस्था अपना काम करना भी बंद कर देता है। उदर तथा आंत्र की क्रियाशीलता उस समय अत्यंत मंद पड़ती है। इस संबंध में किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आए हैं कि अगर गुस्से की स्थिति में कुछ भी खाया जाए तो उसका पाचन नहीं होता, बल्कि उस समय पेट में जो भोजन रहता है उसका पचना बंद हो जाता है। कई लोगों को इस कारण अत्यंत क्रोध की अवस्था में उल्टियां होने लगती हैं। जी मिचलाने, उबकाई आने और पेट में भारीपन अनुभव होने की शिकायत तो बहुत ही होती है। क्रोध की अवस्था में यह भी देखा गया है कि मुंह एकदम सूख जाता है। उस समय मुंह के भीतर लार बनने की प्रतिक्रिया एकदम मंद पड़ जाती है। यही कारण है कि गुस्सा उतर जाने के बाद बहुतों को जोर की प्यास लगती है। कई लोग तो क्रोध की स्थिति में पानी पीते हैं। पानी पी पीकर कोसने की उक्ति सर्वविदित है। इस अवस्था में ठीक से बोलते भी नहीं बनता, क्योंकि मुंह को की वह ग्रंथियां जो बोलने के विशेष रूप में सहायक होती हैं अकड़ने जकड़ने लगती हैं और उस कारण शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता। ता के स्थान पर टा, पा के स्थान पर पा जैसे शब्दों का उच्चारण ना चाहते हुए भी हो जाता है। आंखों पर भी क्रोध का प्रभाव पड़ता है। उस समय आंखों की दृष्टि सीमा में फैलाव आ जाता है। यही कारण है कि बहुत अधिक क्रोध करने वालों को कई नेत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के विशेष अंगों पर क्रोध का प्रभाव की भी यहाँ चर्चा की गई है। वस्तुतः पूरा शरीर ही क्रोध से प्रभावित होता है और उस स्थिति का हजारों नसों पर प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। इस सर्वनाशकारी क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए? बहुधा देखा गया है कि क्रोध न करने का संकल्प लेने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब सारे संकल्प विकल्पों का तोड़कर क्रोध का आवेश उमड़ आता है। शांत मनस्थिति में ही यह अनुभव होता है कि क्रोध आया था। क्रोधी व्यक्ति जब किसी पर क्रुद्ध होकर
उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो अपने पर क्रोध करने लगता है, अपने को दंड देने और अपने ही हानि करने लगता है। क्रोध मनुष्य को पागल की स्थिति में पहुंचा देता है। बुद्धिमान और मनीषी व्यक्ति क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध का आक्रमण अपने पर नहीं होने देते। वह विवेक का सहारा लेकर उसे निष्ठ कर अनिष्ट कर आवेग पर नियंत्रण कर लेते हैं और इस प्रकार अपनी हानि से बच जाते हैं। प्रचेता एक ऋषि के पुत्र थे, स्वयं ही शोधक थे, वेद वेदांत की के ज्ञाता थे, संयम और नियम में रहते थे, दिन अनुदिन तप संचय कर रहे थे, किंतु उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। उन्होंने क्रोध को एक व्यसन बना लिया था और जब तब अपने हानि उठाते रहते थे, किंतु ना जाने वे अपनी इस दुर्बलता को क्यों दूर नहीं कर पाते थे। इस दुर्भी संधि की अपेक्षा करने से होता यह था कि एक लंबी साधना से प्रचेता जो आध्यात्मिक शक्ति संचय करते थे वह किसी कारण से क्रोध करके नष्ट कर देते थे। इसलिए साधना में रत रहते हुए भी वे उन्नति के नाम पर यथास्थान ही रहते थे। होना तो चाहिए था कि अपनी इस अप्रगति का कारण खोजते और उसको दूर करते, लेकिन वे स्वयं पर ही इस अप्रगति से क्रोध रहा करते थे। अस्तु एक मानसिक तनाव बना रहने से उनका स्वभाव खराब हो गया था और वे जरा सी बात पर उत्तेजित हो उठते थे। एक बार वे एक वीथिका से गुजर रहे थे। उस समय दूसरी ओर से कल्याणपद नाम का एक व्यक्ति आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पथ बहुत संकरा था, एक के राह छोड़ने बिना दूसरा जा नहीं सकता था, इसलिए कोई भी रास्ता छोड़ने को तैयार ना हुआ और हठ पूर्वक आमने सामने खड़े रहे। थोड़ी देर खड़े रहने पर उन दोनों ने हटना ना हटना, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अजीब स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर समस्या का हल यही था कि जो व्यक्ति अपने को दूसरों से अधिक सभ्य, शिष्ट और समझदार समझता होता तो वह हटकर रास्ता दे देता और यही उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण होता। निश्चित था कि प्रचेता कल्याणप्रद से श्रेष्ठ थे, एक साधक थे और आध्यात्मिक उन्नति में लगे थे। कल्याणप्रद एक दुष्ट और ढीठ व्यक्ति था। यदि ऐसा ना होता तो एक महात्मा को रास्ता तो देता ही, साथ ही नमन भी करता। प्रचेता को यह बात समझ लेनी चाहिए थी, किंतु स्वभाव के कारण उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि उसी के स्तर पर उतरकर अड़ गए। कुछ देर दोनों खड़े रहे और फिर प्रचेता को क्रोध हो गया। उन्होंने उसे शाप दे दिया कि राक्षस हो जाए। तप के प्रभाव से कल्याणप्रद राक्षस बन गया और प्रचेता को ही खा गया। क्रोध से विनिष्ट प्रभाव हुए प्रचेता अपनी रक्षा ना कर सके। क्रोध अपने आप तो पैदा नहीं होता, वह अपनी मानव संतान के सामने अपने से ही पैदा होता और अपना ही नाश करता है। ऐसी संतान से दूर रहने में ही भलाई है। क्रोध एक प्रकार की आवेशजन्य स्थिति है जो व्यक्ति को रुग्ण बनाती है, उसका सम्मान गिराती है। क्रोध अनीति के प्रति तो आना ही चाहिए, किंतु वह विवेक से जुड़ा हो तो और सा उद्देश्य हो। क्रोधी व्यक्ति बिना अपनी शालीनता खोए भी अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता है। इससे अपनी सम्मान रक्षा तो है ही, अनीति के प्रतिकार का दायित्व भी पूरा होता है। यही एक सज्जन के जीवन की रीति नीति होनी चाहिए। तो ये एक हम समाप्त करते हैं। ये हमारा तीसरा अध्याय था इस पुस्तक का। अब रूपल हम 10 मिनट का ध्यान करवा दो आप। ठीक है। अभी 8:30 7:30 है, 7:30 बजे, 8 बजे, 7:45 तक होगा 10 मिनट टाइमिंग। 7 बजे चालू होता तो 7:40 खत्म हो जाएगा ना। 40 मिनट का सेशन है ना ये तो। ठीक है, रिलैक्स करेंगे सभी। एकदम रिलैक्स।
आंखें बंद करेंगे। अपनी सांस पर ध्यान देंगे। जो सांस आप ले रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। आपकी सांस की गति पर आप ध्यान देंगे। एकदम रिलैक्स। आप ध्यान देंगे जो सांस आप ले रहे हैं वो आपके गले से होते हुए आपके फेफड़ों से होते हुए आपके पेट तक किस तरीके से जा रही है। आपका ध्यान आपकी सांस पर केंद्रित करेंगे। धीरे से आपका ध्यान आपकी सांसों पर से हटाते हुए आपके आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। आपकी आंखों के बीच का जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं उस आज्ञा चक्र पर आप एकदम ध्यान करने की, ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। जो भी रंग आपको दिखाई दे रहा है आप उस रंग के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो आप उस विचार को छोड़ेंगे। उस विचार पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उस विचार को आप छोड़ते हुए आज्ञा चक्र के उस रंग के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। आप महसूस करेंगे जो आज्ञा चक्र का रंग है वो आपके ध्यान के साथ साथ क्या बदलता जा रहा है।
अपनी भौं को एकदम रिलैक्स करेंगे। आपका माथा मस्तिष्क एकदम रिलैक्स रहेगा। आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहेगा। अब आपको अपना ध्यान आज्ञा चक्र से धीरे धीरे हटाते हुए आपकी सांसों पर लेकर जाना है। आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति धीमी चल रही है। जो सांस आप ले रहे हैं वो किस तरीके से आपके शरीर में आपके मस्तिष्क से लेके आपके पैरों तक जा रही है। जो सांस आप ले रहे हैं वह एक ऊर्जा के रूप में आपके शरीर को किस तरीके से ऊर्जावान बना रही है। अब धीरे धीरे आपको उस सांस की गति को बढ़ाते हुए कम करना है। आप धीरे से जो सांस ले रहे हैं वो आपको अपने पेट तक पूरी सांस भरनी है। एकदम धीमी गति से आप सांस लेंगे और अपने पेट तक पूरी सांस को नाभि तक आने देंगे। धीरे से लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। आपको फील करना है जो आप सांस ले रहे हैं क्या वो आपके पेट तक पूर्ण तरह से जा रही है या नहीं। धीमे से उस सांस को पेट तक महसूस करते हुए उसकी गति को और धीमा कर कर आपके पसलियों तक आपको सांस लेना है। जो सांस आप अपने पेट तक लेके जा रहे थे अब वह सांस की गति आपको आपकी पसलियों तक लेके जानी है। तो आप उतनी ही सांस भरेंगे जो आपकी पसलियों तक जाके रुक जाए। अब धीरे से आपको अपनी सांस की गति और कम करते हुए
आपके फेफड़ों तक आपकी सांस को लेकर आना है। आप जो सांस लेंगे वो आपके चेस्ट तक, आपके पूरे चेस्ट तक आनी चाहिए। आप ध्यान देंगे कि आप जो सांस ले रहे हैं उससे आपके दोनों फेफड़े सही तरीके से